ओके, हेलो स्टूडेंट्स, एंड दिस वीडियो स्पेसिफिकली फॉर दो स्टूडेंट्स जिन्होंने इस अटेम्प्ट के लिए या इसके पहले वाले अटेम्प्ट के लिए रेगुलर बैच अटेंड किया है। आप लोगों का अप्रोच क्या होना चाहिए, कुछ कंसर्न्स पहले एड्रेस कर देता हूं। जनरली आफ्टर अटेंडिंग द एंटायर रेगुलर बैच आपका अंडरस्टैंडिंग बहुत बढ़िया होता है। उसके बाद आपको दो कंसर्न आते हैं, सर सेल्फ स्टडी कहां से शुरू करना चाहिए, नंबर वन। नंबर टू, शुड आई रेफर हैंड जो अपने क्लास में नोट्स लिखे हैं वो ही, इज दैट सफिशिएंट और डू आई हैव टू गो थ्रू द मॉड्यूल्स कंपल्सरीली। तो ये चीजों को रिजॉल्व करने के लिए 2-3 मिनट के मेरा बात सुनिएगा। सबसे पहले पूरी डिस्कशन को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक है हमारे एसेस का डिस्कशन, दूसरा है हमारे चैप्टर्स का डिस्कशन। पहले बात करते हैं चैप्टर्स का। तो अगर अपने मॉड्यूल नंबर 2 में आते हैं, इन आर मॉड्यूल नंबर 2 इफ यू सी केयरफुली द इंडेक्स, इन इंडेक्स आप नोटिस करेंगे यहां पे चैप्टर 1 डिटेल में है, 3 डिटेल में है, 5 डिटेल में है, देन यू हैव 8 जिसमें हमारा कारो है एंड 143 है, फिर ऑब्वियसली 9 पूरा डिटेल में है, 10 डिटेल में है, 11 डिटेल में है। ये जो चैप्टर्स है, जो नॉन ऐसे वाले चैप्टर्स है या जिनमें एसेस है तो भी एसेस को हमने मॉड्यूल 1 में छोड़ दिया, फिर जो बचा हुआ कंटेंट है उसको मॉड्यूल 2 में रखा। इसके लिए स्ट्रिक्टली मैं रेकमेंड करूंगा आपने क्लास नोट्स अगर हैं उसके साथ साथ में अपना बुक जो है मॉड्यूल नंबर 2 वो रेफर करना ही चाहिए, मतलब करना ही चाहिए। इसमें आपको चैलेंज की तरह सकता है, बोलता हूं चैप्टर 1 में चैलेंज नहीं आएगा, 3 में चैलेंज नहीं आएगा। यू मे फेस अ चैलेंज इन चैप्टर नंबर 5, 9 एंड 10। 5, 9 एंड 10 में मैं आपको रिवीजन सेशंस भी जब कंडक्ट किया तब भी आपको क्लियरली बोला फोकस मोर ऑन स्पेसिफिक क्वेश्चंस। अगर आपको थोड़ा बहुत भी डर लग रहा है, रेगुलर स्टूडेंट्स आपने 5 और 9 के रिवीजन सेशन जो मैंने रिसेंटली कंडक्ट किए हैं, आपको पीडीएफ भी भेजूंगा, लेक्चर नंबर का रेफरेंस मिलेगा। इन दोनों चैप्टर के रिवीजन सेशन देखने चाहिए। 5 लेक्चर है, 5 के अंदर दोनों चैप्टर कवर होते हैं एंड हमने शेड्यूल 3 के डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स को डिटेल में पढ़ा है, क्वेश्चंस को भी देखा है, क्या स्पेसिफिक क्वेश्चंस आते हैं वो भी बताया है। इनके लिए आपको स्ट्रिक्टली मॉड्यूल 2 रेफर करना पड़ेगा। आपके पास में ऑप्शन नहीं है, सिर्फ क्लास नोट सफिशिएंट नहीं होंगे, उसमें मेजॉरिटी चीज कवर की है, फिर भी अगर मॉड्यूल कवर करेंगे तो आपका कवरेज बहुत बढ़िया होगा। टॉकिंग अबाउट चैप्टर 1, चैप्टर 3, चैप्टर 5, 9, 10 एंड 11, इनके रिगार्डिंग आपको स्ट्रिक्टली मॉड्यूल नंबर 2, मतलब इन अदर वर्ड्स मॉड्यूल 2 रेफर करना ही है। मॉड्यूल 2 में थोड़ा बहुत सैंपलिंग किधर लगा सकते हो, 5 एंड 9 में, उसमें सब मत पढ़ो। उसमें जो स्पेसिफिक क्वेश्चन वाला पार्ट है वो डिटेल में पढ़ो, जनरल पार्ट वाला पार्ट सिर्फ गो थ्रू करके खत्म कर दो। ये हो गया मॉड्यूल 2 के रिगार्डिंग गाइडेंस। इसमें ऑनेस्टली मेरे हिसाब से अपने रिवीजन सेशन के अंदर चैप्टर 5 मेरे हिसाब से रिवीजन सेशन के क्या क्या आपने कंपल्सरीली लेक्चर्स देखने चाहिए, नंबर 5 देखना चाहिए, नंबर 9 देखना चाहिए अकॉर्डिंग टू मी। ये 2 चैप्टर्स के 5 लेक्चर रहेंगे, 3 लेक्चर चैप्टर 5 के ऊपर है, 2 लेक्चर चैप्टर 9 के ऊपर है। ये आपने 5 लेक्चर देखने ही चाहिए। रेगुलर बैच स्टूडेंट्स अगर आपने फास्ट ट्रैक बिल्कुल अटेंड नहीं किया है, कोई दिक्कत नहीं है, ये 5 जरूर देखिएगा। बाकी चैप्टर्स आप नॉर्मली पढ़ाई कीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखिएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगा। अब हम बात करते हैं एसेस के बारे में। इन दी एसे मॉड्यूल अकॉर्डिंग टू मी, प्लीज ढंग से सुनिएगा, जब हम एसेस का बात करते हैं, 1 सेकेंड, आर मॉड्यूल नंबर 1, अभी ऐसे मॉड्यूल देखने में आपको बहुत बड़ा लगेगा। सबसे पहला चीज फॉर एसेस, स्टेप नंबर 1, बुक को कर दो साइड में। एसेस के लिए सिर्फ नोटबुक को पढ़ो, स्टार्ट से लेके एंड तक, ऑल एसेस कवर फ्रॉम योर नोटबुक। डायरेक्टली उसके बाद बोलूंगा क्वेश्चन आंसर मॉड्यूल पे चले जाओ। फॉर एसेस गो टू योर नोटबुक, जितना आपने समरी लिखा है सारे एसेस का वो पढ़ो, सीधा क्वेश्चन आंसर मॉड्यूल पे चले जाओ। पूरा ऐसे मॉड्यूल पढ़ने का कोई जरूरत नहीं है। मेजॉरिटी एसेस का डिटेल्ड समरी नोटबुक में लिखवा के दिया है, आपने खुद लिखा है। इसके साथ साथ में क्वेश्चंस देखो, ज्यादा फायदा होगा। सिर्फ एसेस के अंदर में मैं जो एसेस मार्क करवा रहा हूं उन एसेस को ही ऐसे मॉड्यूल से रेफर करना है। अदर देन देम अगर आप रेफर नहीं करोगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगा। Only the essays which I believe you should refer from the module मैं आपको मार्क करवा के देता हूं। One is essay 230 जो आपने रेफर करना चाहिए, one is essay 300 and 315, ये दोनों आपने रेफर करना चाहिए। उसके बाद essay 700,
705 ये आपने रेफर करने चाहिए। बाकी ऐसे अगर आप सिर्फ नोटबुक से पढ़ के भी क्वेश्चन आंसर मॉड्यूल में जाते हैं रेगुलर स्टूडेंट्स, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। मैंने इंश्योर किया है एक्सट्रीम डिटेल में आपको नोटबुक के अंदर नोट्स दिखा के दिए हैं। मतलब 50 मार्क में से वेरी हाई प्रोबेबिलिटी 40-45 मार्क का कंटेंट जो है अपने नोटबुक में जो है उधर से ही आएगा। ऐसे इसके अंदर मैं सुपर कॉन्फिडेंट हूं, कुछ उसके बाद आ ही नहीं सकता है, कुछ है ही नहीं, छोड़ा ही नहीं है कुछ, लिटरली सब लिखवा दिया है, मेरे को पता है। इसलिए नंबर ऑफ आवर्स बहुत ज्यादा लगा था आपको। तो इसीलिए आपको ऐसे मॉड्यूल का फियर करने का जरूरत नहीं है, उसे साइड में रखो। जो मैंने मार्क करा है उन्हें जरूर रीड कर लेना, क्योंकि उनके अंदर मैंने आपको कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चंस ना मॉड्यूल में ही मार्क करवाए हैं। लाइक 700 में मैंने मार्किंग करवा के दिया है, ऑडिटर रेस्पॉन्सिबिलिटी पैराग्राफ में क्या आता है वो मैंने लिखवाया नहीं है, मार्किंग करवा के दिया, इसलिए बोल रहा हूं जाने के लिए। फिर 705 में याद है क्या, सरकमस्टेंसेस जब हमको लगता है हमें विड्रॉ करने का है तो क्या करना चाहिए, उसके लिए नोट नंबर 5-6 था, वो मैंने आपको मार्क करवा के दिए हैं मॉड्यूल के अंदर। मतलब आप थंब रूल समझिए, ऐसे पूरा नोटबुक से पढ़ना है, मॉड्यूल को सिर्फ गो थ्रू करो, उसमें देखो जहां मैंने मार्किंग करवा के दी है उतना ही, जहां मैंने मार्किंग नहीं करवाया है वो पूरा का पूरा ऐसे मॉड्यूल आप अज्यूम कर लीजिए, स्किप कर देना, सिर्फ नोटबुक को डिटेल में रेफर कर लेना, 2-4 बार रीड कर लेना उसको, साथ साथ में क्वेश्चन आंसर सेशंस को कवर कर लेना, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इज दैट क्लियर टू यू? वापस से फॉर चैप्टर्स मॉड्यूल 2 पढ़ना पड़ेगा, उसमें फास्ट ट्रैक कौन सा देखना चाहिए मेरे हिसाब से, चैप्टर 5 का एंड चैप्टर नंबर 9 का। फिर एसेस के अंदर नोटबुक पढ़िएगा, एसेस में भी कौन सा फास्ट ट्रैक अगर आप मुझे पूछोगे जो आपने देखना चाहिए, सबसे पहले 700 सीरीज बढ़िया से 3 लेक्चर हैं जिसमें 700, 705, 706 सब कवर होते हैं, ये आपने लेक्चर देखना चाहिए। आपको इसमें क्वेश्चन आंसर का भी डिस्कशन भी मिल जाएगा एंड आपको मैं पीडीएफ दूंगा, उसमें पता चल जाएगा कि लेक्चर 1, 2, 3 के अंदर आपके 700, 705, 706 कवर्ड है, फिर लेक्चर नंबर 17 के अंदर कहीं तो 701 कवर्ड है। सिर्फ 700 वाला पार्ट आप पहले फास्ट ट्रैक लेक्चर से कवर कर लेना मेरे हिसाब से। इसके अलावा आप 500 एंड 505 ये दोनों का फास्ट ट्रैक से रिवीजन कर सकते हो, फिर 300 का रिवीजन कर सकते हो फास्ट ट्रैक से, 230 का रिवीजन कर सकते हो फास्ट ट्रैक से। मतलब ये मेरे हिसाब से मेजर है, जितना आपको फास्ट ट्रैक का लेक्चर देख के अगर शायद क्वेश्चन आंसर सॉल्व कर लिया तो और कंफर्ट आ जाएगा। 230, 300, 500, 505 एंड 700 सीरीज। बाकी आप आराम से अपना नोटबुक पढ़ते जाओ, प्रिपेयर करते जाओ, यू विल नॉट फेस एनी ट्रबल। टारगेट बनाओ 15 मार्च तक आपका सिलेबस डिटेल में खत्म हो जाए एक बार, ताकि 15 मार्च मतलब 20-25 मार्च के आसपास जब हम क्वेश्चन आंसर सेशन लेंगे आपको टेलीग्राम पे नोटिफाई कर देंगे, तो आप वो डिटेल में अटेंड करके और कंफर्टेबल एंड कॉन्फिडेंट फील कर पाओ। दैट शुड बी योर अप्रोच अकॉर्डिंग टू मी। बाकी आपको सीक्वेंस मैंने पढ़ने का ऑलरेडी लास्ट लेक्चर में बता के दिया था, आप वो फॉलो कर सकते हैं। अभी गुड, दैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन, बाय बाय।